हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद जतिन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्रूट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट को सीखना थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए पहले हो जाता है। मोनोकॉट क्या होता है बच्चों? जब कोई भी एक सीड है, ये एक सीड है और इसमें से एक पत्ता निकलता है, और एक सीड है इसमें से दो पत्ते निकलते हैं। जिस सीड में से एक पत्ता निकलता है उस पत्ते को हम कॉटिलिडन बोलते हैं, और जिसमें से एक कॉटिलिडन निकला वो हुआ मोनोकॉट, और जिसमें दो कॉटिलिडन निकले उसे हम बोलते हैं डाइकॉट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मोनोकोट और डाइकोट को अच्छे से अगर आपको रियल लाइफ में एग्जामिन करना है, तो जो भी पेड़ जो बचपन में पतले होते हैं, जिनकी टहनियाँ, जिनकी स्टेम पतली होती है और बाद में वो स्टेम मोटी होती जाती है, वो डाइकोट के अंदर आते हैं। जिन भी प्लांट की जो स्टेम होती है वो बचपन में या छोटे पौधे में पतली होती है और बड़े होकर भी पतली ही रहती है, उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोनोकॉट में गेहूं का देख सकते हो, गेहूं का पेड़ देखा होगा आपने, पौधा जो होता है उसकी बहुत पतली वो होती है स्टेम, और वो पहले भी इतनी ही पतली होती है। जबकि डाइकॉट में एक मैंगो का ट्री देख सकते हो। मैंगो की ट्री को जब हम लगाते हैं तो उसकी स्टेम कितनी पतली होती है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी गिर्थ मोटाई बढ़ती जाती है और वो एक बहुत लंबा चौड़ा पेड़ बन जाता है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आपको आया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो भी अभी हम जानेंगे कि फूल किस तरीके से अरेंज होते हैं एक प्लांट के अंदर, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप पूरा ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। मोनोकॉट में क्या क्या आते हैं आपके? स्पिकुलेट्स, स्पेडिक्स, पेनिकल और स्कार्पेजिनस अम्बेल आता है। इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। चार चीज़ आती है मोनोकॉट के अंदर। स्पेकुलेट्स क्या होता है? स्पेकुलेट्स के अंदर बच्चों जो आती है फैमिली, पोएसी की फैमिली आती है। पोएसी फैमिली में क्या क्या आता है बच्चों? इसमें आता है घास, गेहूँ, धान, जौ, इसमें ये सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे फूल होते हैं जो कि बिना डंठल यानी कि बिना फ्लोरेट्स के प्रेजेंट होते हैं और एक सेंट्रल एक्सिस पे अलाइन होते हैं। इसमें कोई फ्लोरेट्स आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो इस स्ट्रक्चर में कोई भी डंठल नहीं दिख रहा है ना। और ये कि सेंट्रल एक्सिस, ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इस पे अलाइन हो रखे हैं। इसमें ग्लूम्स नामक सूखे पत्तों जैसे छिलके से ढके होते हैं। इसमें ग्लूम्स होते हैं। ग्लूम्स कहाँ पर आपको दिख रहे हैं? ये देखो, ये ग्लूम्स है ना। ग्लूम्स क्या होते हैं? इनको कवर्ड करे रहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। अगर आप गेहूं का पत्ता देखोगे, गेहूं के पत्ते में भी ग्लूम्स पाया जाता है जो कि गेहूं को कवर्ड करता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें कोई भी फ्लोरेट यानी कि कोई भी इसमें आपका डंठल नहीं पाया जाता है। सारे एक सेंट्रल एक्सिस पे अलाइन होते हैं, ग्लूम्स नाम के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढके रहते हैं। तो ये रहा स्पेकुलेट्स। ये क्या था? स्पेकुलेट्स था। अब दूसरे में बात करते हैं स्पेडिक्स की। स्पेडिक्स में क्या होता है? इसमें एक फ्लैशी पार्ट होता है, ये है स्पेडिक्स। इसमें एक फ्लैशी पार्ट होता है। इस फ्लैशी पार्ट पे छोटे छोटे फूल धसे रहते हैं। ये छोटे छोटे फूल्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और ये धसे हुए हैं। और साथ ही ये बाहर से एक पत्ते से ढका रहता है जिसे स्पेथा कहते हैं। स्पेथा का कलर ग्रीन होता है मेनली, और आपने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा मक्का के पौधे पे। आपने मक्का खाया होगा, मक्का के पौधे में ये पाया जाता है। अब तीसरा हम बात करते हैं बच्चों पेनिकल के बारे में। तो स्पेडिक्स में याद रख लेना कॉर्न, मेज़ याद रख लेना। ठीक है, और पेनिकल क्या होता है? पेनिकल में क्या होता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो ये एक ब्रांच है, इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं। इन छोटी छोटी ब्रांच के टिप पे फ्लावर लगा हुआ है। तो इस तरीके की जब भी सिमेट्री होती है प्लांट के अंदर, उसे हम पेनिकल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे ओट्स। ओट्स आप खाते होगे तो वो पेनिकल के अंदर ही आता है, पेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, स्कार्पिजिनस एम्बल क्या होता है? स्कार्पिजिनस एम्बल में आता है ऑनियन। ठीक है, ऑनियन एक लंबा बिना पत्तियों वाला स्केप होता है। ठीक है, इसके टॉप पर फूलों का एक गुच्छा होता है। तो ये रहा स्कार्पिजिनस एम्बल। इसमें देखो क्या है, स्कार्पिजिनस एम्बल में आप देख सकते हो ऊपर फूलों का गुच्छा हुआ है, एक गुच्छा लगा है। ठीक है, जो कि एक अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल है ऑनियन। ठीक है, तो मैंने आपको सारे बताए, देखो आपको समझ में आया होगा आई होप। पहला मैंने आपको बताया कौन कौन से आते हैं मोनोकॉट्स में। स्पेकुलेट्स आता है, पोएसी के एनिमल प्लांट्स आते हैं। स्पेकुलेट्स के बारे में बताया, पोएसी के प्लांट्स आते हैं जैसे कि गेहूँ, धान, जौ। स्पेडिक्स में क्या था? स्पेडिक्स में एक फ्लैशी पार्ट था जिसके अंदर फूल धसे हुए रहते हैं और स्पेथा नाम के
कवर से ढके रहते हैं, जैसे कॉर्न मेज। पेनिकल, पेनिकल में क्या था, एक मेन ब्रांच से छोटी छोटी सब ब्रांचेस बनी हुई थी, सब ब्रांचेस के टिप पे फ्लावर्स थे, जैसे कि ओट्स। स्कार्पिजियस अम्ब्रेला में क्या था, एक फ्लावर्स जो थे सारे कलेक्ट होके एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका एग्जांपल था ऑनियन। अब बात कर लेते हैं डाइकॉट्स की। डाइकॉट्स में दो चीज़ आते हैं, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस क्या दिखाते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन, और साइमोस क्या दिखाते हैं, बेसिपेटल सक्सेशन। अब ये रेसिमोस क्या है, साइमोस क्या है, और ये एक्रोपेटल सक्सेशन क्या है, बेसिपेटल सक्सेशन क्या है। एक्रोपेटल सक्सेशन को कैसे समझते हैं, जैसे कि एक ये पौधा है, ये एक पौधा है, ये इसके ब्रांचेस हैं। अब जो एक्रोपेटल सक्सेशन होता है उसमें जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, जैसे कि ये पौधे हैं, ये बॉटम पे हैं, और जितने भी नए नए पौधे आएंगे वो ऊपर को आते जाएंगे, जितने ऊपर को फ्लावर्स आएंगे नए नए वो ऊपर की तरफ को आएंगे, तो इसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। रेसिमोज यानी एक्रोपेटल सक्सेशन में जो नीचे के प्लांट के पौधे होते हैं उनकी लेंथ बहुत ऊपर होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्लांट की जो फ्लावर्स वाली जो स्टेम होती है उनकी लेंथ शॉर्ट होती जाती है, तो जिससे क्या होता है, जो नीचे के फ्लावर हैं और ऊपर के नए फ्लावर्स हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, एक साथ सेम लेवल पे दिखाई देते हैं। समझ रहे हो, जैसे ये फ्लावर्स का गुच्छा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो जितने नीचे के ओल्ड फ्लावर्स होंगे उनकी जो टहनी होगी बड़ी होगी, और ऊपर के जो छोटे फ्लावर्स होंगे उनकी टहनियाँ जो होंगी छोटी होंगी। तो इस वजह से जितने भी ये जब सामने से देखा जाएगा तो ये सब इक्वल दिखाई देंगे, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। इसी का उल्टा होता है बेसिपेटल सक्सेशन। बेसिपेटल सक्सेशन में क्या होता है, जितने भी नए प्लांट्स पौधे जो आते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और ओल्ड प्लांट्स ऊपर ही रहते हैं। इससे क्या होता है, जो नए प्लांट्स आते हैं उनकी डंठल जो होते हैं लंबे हो जाते हैं, जिससे वो एक ही सिमेट्री की तरह दिखाई देते हैं। तो ये रहा देखो रेसिमोस, ये रहा साइमोस। जैसे मैंने आपको बताया था, साइमोस में क्या है, देखो ये जो आए हैं ये क्या हैं, ये हैं न्यू प्लांट्स और ये हैं ओल्ड प्लांट्स। गॉट इट। इसमें ये रहे ओल्ड फ्लावर, इसमें ये रहे यंग फ्लावर्स ऊपर की तरफ। तो अब रेसिमोस और साइमोस के बारे में भी समझ चुके हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी होते हैं डाइकॉट में, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि कैप्टुलम, ये क्या होता है, इसमें एक डंठल जो होता है चपटा होकर, जो डंठल होता है ना वो चपटा हो जाता है और एक रिसेप्टिकल बनाता है, जिससे कि नए छोटे छोटे बिना डंठल के फूल लगे होते हैं। दूर से यह एक बड़ा फूल दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसमें फ्लावर्स अरेंज रहते हैं ऐसे छोटे छोटे। जैसे कि आपने देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल देखा होगा, और मैरीगोल्ड देखा होगा, वो जितने भी होते हैं वो कैपिटुलम स्ट्रक्चर शो करते हैं। फिर आता है हाइफेंथोडियम। हाइफेंथोडियम में क्या होता है, इसमें एक कप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है हाइफेंथोडियम में। इसके टॉप पे एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फिग, फिग यानी कि क्या होता है, अंजीर होता है, खाया होगा अपने अंजीर, एक ड्राई फ्रूट होता है, तो फिग हो गया। और कैप्टुलम का क्या गया, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। गॉट इट। साइंथियम में क्या क्या आएगा, ये भी एक कप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट इसमें क्या होता है, एक सिंगल फीमेल फ्लावर ऐसे होता है और ये कवर्ड रहता है मेल फ्लावर से, इसे हम साइंथियम कहते हैं। जैसे कि यूफोरबिया, यूफोरबिया इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों अब हम चलते हैं फ्लावर्स की ओर। डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट फ्लावर्स। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सेस कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फूल किस तरीके से फ्लोरल एक्सेस पे लगे होते हैं उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर फंक्शंस आर रिप्रोडक्शन, फूल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, सीड को डिस्पोज करने का काम करते हैं, गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का काम करते हैं इनसाइड ओवरी ऑफ फ्लावर। डेवलप इनटू फ्रूट कंटेन सीड, और जो फ्लावर्स होते हैं डेवलप होते हैं फ्रूट में जिसमें सीड होता है। अब चलते हैं
4 होर्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो 4 तरीके की साइकिल होती है फ्लावर्स में। एक होता है एसेसरी होर्स, इसमें आपका आता है बच्चों कैलिक्स, कोरोला। रिप्रोडक्टिव होर्स में आता है आपका एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन वर्ड से आप फेमिलियर होंगे मुझे ऐसा लगता है। कैलिक्स क्या होता है बच्चों, इस डायग्राम पे ज़रा देखते हैं। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही प्लांट के अंदर है। गॉट इट? ठीक है, तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम एंथर कहते हैं, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गॉट इट? तो हमने क्या बोला था, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स जो होता है ये एक प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को इन बड स्टेज। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, जब फ्लावर छोटा होता है तो उस स्टेज में जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो कैलिक्स करता है। अब कैलिक्स इस फ्लावर में शो नहीं है तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन का जो काम करता है वो कैलिक्स करता है। कोरोला क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यानी कि आपको पता होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र विंड के थ्रू होता है। पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ जाते हैं हवा के थ्रू, और उनको इंसेक्ट अपने नेक्टर से खींचते हैं जब उनमें से रस, तो उसके थ्रू भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो जो कोरोला होता है वो मेनली अट्रैक्ट करने का काम करता है इंसेक्ट्स को कि उनके पास आएँ और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करें। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम में आपका आता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये है जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें एक ये जो लंबा डंडा है, इस जो लंबे डंडे को हम कहते हैं, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। और जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर। इसके अंदर क्या होते हैं, एंथ्रोस्पोर्स होते हैं, इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ से उड़ के इधर जाते हैं डायोशियस प्लांट में। अब गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना गाइनोशियम। गाइनोशियम ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। इसमें आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा है, स्टिग्मा पार्ट है ये जो टॉप का पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, और जो ये नली है इसे हम स्टाइल कहते हैं। ये जो पार्ट है ओवरी है और इसके अंदर जो ये है ओव्यूल्स हैं। तो जो ये यहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो स्टिग्मा एक स्टिकी सब्सटेंस की तरह काम करता है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करता है, और यहाँ पर स्टाइल यानी कि इस नाली के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आ जाते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर ये जाके एग्स से फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो गाइनोशियम में आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। गॉट इट? कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई होप। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जो आपका फ्लावर्स होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है आपका जाइगोमॉर्फिक, और एक आता है आपका एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है, ये रेडियली डिवाइड हो जाता है, रेडियल डिवीजन इसमें होता है। रेडियल डिवीजन का मतलब अगर ये एक फ्लावर है, इसको मैं अगर कट करूँ बीच से तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक के अंदर वो प्लांट आते हैं जो, जैसे जब इनको हम काटेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो हो जाएंगे, बट ये जो कैरेक्टर होता है जाइगोमॉर्फिक वाला, ये कुछ स्पेशल प्लांट्स में ही पाया जाता है, सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता।
उन्हें हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एसिमेट्रिक क्या होते हैं? एसिमेट्रिक वो प्लांट होते हैं जो कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, काटता हूँ, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुए, इन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिक प्लांट्स। समझ में आया? तो जाइगोमॉर्फिक में पाया जाता है बायलेटरल डिवीजन, इसमें होता है एसिमेट्रिक डिवीजन। गॉट इट? अब करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरी होती है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस के अंदर वो ओवरी आती है जो कि जिसे हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। पेरिगाइनस के अंदर आती है हाफ इंफीरियर ओवरी, और इसके अंदर आती है एपिगाइनस के अंदर इंफीरियर ओवरी। समझ में आया आपको कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सिमेट्री, बेस्ड ऑन ओवरी? अब बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ फ्लोरल प्लांट्स। सिमेट्री मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उसमें ट्राइमेरस सिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि जो फ्लावर होता है उसमें पेटल, सेपल, स्टेमन जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 के होते हैं, यानी कि 3 पेटल होंगे, 3 सेपल होंगे, 3 स्टेमन होंगे, या 6 पेटल होंगे, 6 स्टेमन होंगे और 6 सेपल होंगे, या 9। ठीक है। लिली टिपिकली है 6 पेटल एंड सेपल। ठीक है। तो जो लिली प्लांट होता है उसमें 6 पेटल्स पाए जाते हैं। डाइकॉट फ्लावर्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स में 3 का मल्टीपल है। डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है? इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5, 4 या 5 के मल्टीपल होते हैं पेटल, सेपल और स्टेमन में। गॉट इट? हिबिस्कस में 5 पेटल्स होते हैं। सेपरेशन ऑफ पेटल एंड sepals and petal. Monocot flowers, the outer green protective layer and the inner colorful layer are often not distinct inside. They look identical and fuse into the single structure called perianth, and the individual unit are called tepal. Got it? They have clearly differentiated between calyx, the outer ring of green sepal, and corolla, the inner ring of brightly colored petals. तो इसमें क्या है? इसमें यही है कि जो मोनोकॉट में क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर सेपल होती है और पेटल, सेपल और पेटल आप कैसे समझेंगे? रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सेपल है 9 वाला, ये है सेपल, ये पत्ता जो है सेपल है, और पेटल है आपका 8 वाला, ये देखो। तो यानी कि जब हम मोनोकॉट में क्या होता है, पत्ते और फूल में डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बल्कि जो डाइकॉट्स में क्या होते हैं, क्लियरली डिफ्रेंशिएट होते हैं पेटल और सेपल्स। पोलन स्ट्रक्चर, मोनोकॉट फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एंथर से और मोनोकॉल्पेट होते हैं। ठीक है। डाइकॉट में पोलन ग्रेन्स होते हैं ट्राइकॉल्पेट, ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, 3 फरो, ग्रूव्स और पोर। इसमें 3 फरोज होते हैं, ग्रूव्स होते हैं एंड पोर्स होते हैं। जबकि जो मोनोकॉट्स में होता है सिंगल फरो होता है, सिंगल ग्रूव होता है और सिंगल पोर होता है। एडेप्टेशन एंड पॉलिनेशन स्ट्रेटेजी। मोनोकॉट फ्लावर, मोनोकॉट जैसे कि ग्रास, वीट, मेज, ये विंड पॉलिनेशन पे बेस्ड होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, देयर फ्लावर आर ऑफन वेरी स्मॉल, ग्रीन, इनकॉन्स्पिशियस एंड लैक नेक्टर और सेंट। एक्सेप्शन इंक्लूडिंग डेकोरेटिव मोनोकॉट्स लाइक ऑर्चिड्स एंड लिलीज विच आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड। तो जो मोनोकॉट फ्लावर्स होते हैं वो मेनली विंड के थ्रू ही अपने पोलन ग्रेन्स को उड़ाते हैं, वो इंसेक्ट के थ्रू अपने पोलन ग्रेन्स को नहीं उड़ाते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता और साथ ही इनमें कोई ऐसी स्पेशल सेंट नहीं पाई जाती जिससे कि इंसेक्ट इनके पास आए। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ऑर्चिड में फ्लावर्स के थ्रू होता है, मोनोकॉट में भी पॉलिनेशन और लिलीज में। ठीक है। डाइकॉट फ्लावर्स जो होते हैं ये मेनली अडेप्टेड ऑन इंसेक्ट एंड एनिमल, ये इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं। गॉट इट? इन्हें एन्यूमोफिली कहते हैं, इन्हें एंटोमोफिली कहते हैं, ये भी आप याद कर लेना। जिसमें इंसेक्ट के थ्रू होगा उसे एंटोमोफिली कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता उसे एनिमोफिली कहते हैं। इनमें लिए लार्ज होते हैं, शो ब्राइटली कलर्ड पेटल एंड स्ट्रॉन्ग सेंट एंड नेक्टर ग्लैंड स्पेशली डिजाइन टू रिवॉर्ड पॉलिनेटर्स लाइक बी, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनके जो पौधे होते हैं ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, बिग होते हैं और इनमें स्पेशल सेंट पाई जाती है, इनमें नेक्टर भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है जिससे शहद बनाते हैं।
तो इस वजह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन सक्सेस करते हैं। बॉटनिकल कॉन्टेक्स्ट, monocot flowers will always grow on a plant that feature leaves with parallel veins and a fibrous shallow root system। तो मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो लीव्स होती हैं वो पैरेलल वेन्स पाई हैं, ब्लेड की तरह वेन्स पाई जाती हैं। जबकि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं इसमें लीव्स होती हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जाल के से स्ट्रक्चर में बनी होती हैं ब्रांचेस के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल मोनोकॉट फ्लावर्स में ले लेंगे हम लिली, टर्पिन्स, ऑर्चिड्स, डेफोडिल्स, ऑनियन, गार्लिक एंड ग्रासेस। डाइकोट में हम ले लेंगे रोज, सनफ्लावर्स, हिबिस्कस, पीस, बीन्स, टोमेटो एंड मस्टर्ड ब्लूम्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट की। ये अपना लास्ट टॉपिक है, फ्रूट मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट फ्रूट्स स्टेम फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉटिलिडन सीड लीव्स इनसाइड द सीड विच डिक्टेट्स हाउ द फ्रूट डेवलप इट्स सीड स्ट्रक्चर एंड हाउ इट डिस्पर्सल। तो जो मेनली मोनोकॉट डाइकॉट फ्रूट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसके बीज से होता है, फ्रूट के बीज से किया जाता है। मोनोकॉट फ्रूट्स जो होते हैं उसमें एक ही सीड में एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। ठीक है, और फूड स्टोरेज टिश्यू जो होता है जिसमें कि एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं, जिसमें फूड इकट्ठा होता है, वो एम्ब्रायो से अलग होता है। ठीक है, इस वजह से जो मोनोकॉट फ्रूट्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। गॉट इट। जो सीड होते हैं डाइकॉट्स में, इसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। These two fleshy seeds leaves usually absorb the endosperm completely to store food from the plants. Because of this, most dicot fruits contain non-endospermic seed। तो इसमें ये प्लांट का ही स्टोर फूड को खाते हैं डाइकॉट, जो कि मोनोकॉट जो होते हैं ये फूड स्टोरेज करते हैं, जो कि एम्ब्रायो से अलग होता है, यानी कि मेन प्लांट से अलग होता है। जबकि डाइकॉट जो होते हैं ये फूड को प्लांट से ही एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट डाइकॉट जो प्लांट होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट फ्रूट्स हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। नंबर ऑफ सीड पर फ्रूट, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें सिंगल सीडेड होते हैं और कुछ ही सीड इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ग्रास और सीरियल से इनमें ज़्यादा सीड्स भी पाए जाते हैं। डाइकॉट में क्या होता है, इसमें मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, टमाटो और मटर, इन सब में ढेर सारे सीड्स पाए जाते हैं। बट एक्सेप्शन कुछ सिंगल सीड्स वाले भी होते हैं, जैसे कि मैंगो, जिसमें एक ही गुठली पाई जाती है। फ्रूट टाइप, तो अब बात करते हैं बच्चों डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूट टाइप के। मोनोकॉट्स में क्या होती है, इसमें लेस स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि इसमें जो होते हैं जो फ्रूट वॉल होती है वो फ्यूज़ होती है सीड कोट के साथ। जो बीज होता है उसके साथ ही बीज और जो फ्रूट का मेन पार्ट होता है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, जैसे कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया। और जो कुछ फ्लैशी मोनोकॉट्स फ्रूट भी होते हैं बट वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि बेरी हो गया, बनाना हो गया, डेट हो गया, पम हो गया, ये सारे जो कोकोनट हो गया, ये सारे जो होते हैं ये मोनोकॉट फ्रूट्स की डाइवर्सिटी होती है। जबकि डाइकॉट्स जो फ्रूट होते हैं ये डाइवर्स रेंज दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे कि लेग्यूम, जैसे कि पी, बनाना, जैसे पी, बीन्स, ड्रूप्स, मैंगोज एंड पीचेस, पोम्स, पीमो और सिट्रस फ्रूट्स, कॉटन, लेडी फिंगर। इन सभी में आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और जो मेन पार्ट होता है फ्रूट का वो बहुत अलग अलग होते हैं। किसी में चिपके हुए होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं, किसी में ढेर सारे सीड्स होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं मोनोकॉट्स के कंपेरिजन में। फ्रूट वॉल क्या होती है, फ्रूट वॉल जो होती है थिन होती है, फ्यूज विथ सीड कोट इन ग्रेन्स मेकिंग इट टफ टू सेपरेट देम। इट इज़ फ्लैशी मोनोकॉट लाइक कोकोनट एंड पेरिका बिकम हाईली फाइबरस। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें जो आपकी जो फ्रूट वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और फ्यूज रहती है सीड कोट के साथ। डाइकॉट में क्या होता है, थिक और डिवाइड होती है 3 सेपरेट लेयर्स में। ठीक है, जैसे कि मिडिल फ्लैशी जूसी पार्ट और एंडोकार्प, इनर स्टोनी लेदरी लेयर प्रोटेक्टिंग द सीड। डिस्पर्जल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सीड जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं। मोनोकॉट फ्रूट्स लाइट वेट होते हैं, इसलिए ये विंड यानी कि हवा और ग्रेविटी और वाटर करंट के थ्रू ही डिस्पर्जल इनका होता है। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं इनमें एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्जल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कॉमन एग्जांपल मोनोकॉट फ्रूट्स में आगे कॉर्न, मेज,
वीट ग्रेन, राइस, कोकोनट, बनाना, पाइनएप्पल, डेट्स। डाइकॉट में आ गए मैंगो, एप्पल, टमाटो, ऑरेंज, वाटरमेलन, पीस, स्ट्रॉबेरी, पीनट्स। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मोनोकॉट डाइकॉट का इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड के बारे में कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी हमारी रीच बहुत कम है, ओनली 9 सब्सक्राइबर वी हैव राइट नाउ। तो इस वीडियो के बाद 5 सब्सक्राइबर हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।